वो कहावत है ना, जहां धुआं उड़ता है वहां आग जरूर होती है। और आज बांग्लादेश की सियासत में उठता धुआं सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सत्ता, सुरक्षा और स्थिरता के भविष्य का संकेत दे रहा है। जी हां, बांग्लादेश में इस वक्त 13वें संसदीय चुनाव चल रहे हैं। एक ऐसा चुनाव जिसे नए बांग्लादेश का जन्मदिन बताया जा रहा है। लेकिन इसी चुनाव के बीच शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज में देसी बम फूटता है, लोग घायल होते हैं और सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बांग्लादेश वाकई नए दौर में प्रवेश कर रहा है या पुरानी राजनीतिक हिंसा अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल ये चुनाव साधारण नहीं है। साल 2024 के हिंसक जन आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। सड़कों पर टकराव, सत्ता के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब के बाद पहली बार आज देश आम चुनाव देख रहा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस दिन को नए बांग्लादेश का जन्मदिन कहा। यह बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। यूनुस ये संकेत दे रहे हैं कि देश एक नई शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें लोकतंत्र को फिर से मजबूती देने का वादा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी हालात अभी भी इस बयान की पुष्टि करते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता और सम्मानित चेहरा है, इस समय देश के संक्रमण काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब जब उन्होंने कहा कि ये नए बांग्लादेश का जन्मदिन है तो इसका मतलब साफ था कि पुरानी राजनीतिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलने की कोशिश, चुनाव प्रक्रिया की वैधता को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देना कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक राह पर है। लेकिन इसी चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें इस नैरेटिव को चुनौती देती हैं। ढाका के गुलशन 2 स्थित गुलशन मॉडल हाई एंड कॉलेज मतदान केंद्र पर बीएनपी चेयरपर्सन तारिक रहमान ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया। बांग्लादेश के लोग एक दशक से अधिक समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये बयान सीधे तौर पर आवामी लीग और शेख हसीना की लंबी सत्ता पर सवाल खड़े करता है। तारिक रहमान ने साफ कहा कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो कानून व्यवस्था सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यानी उनका फोकस 3 चीजों पर था। पहला सुरक्षा, दूसरा स्थिरता, तीसरा लोकतांत्रिक पुनर्संतुलन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएनपी खुद को व्यवस्था बदलने वाली ताकत के रूप में पेश कर रही है। अब बात उस घटनाक्रम की जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। गोपालगंज सिर्फ एक शहर नहीं है, ये शेख हसीना और अवामी लीग का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। इसी गोपालगंज के एक मतदान केंद्र पर देसी बम विस्फोट हुआ। एक किशोरी समेत 3 लोग घायल हो गए। हालांकि पीठासीन अधिकारी ने कहा कि चोटें मामूली है और मतदान बाधित नहीं हुआ है। लेकिन राजनीतिक संदेश बेहद गंभीर है। क्योंकि जब किसी नेता के मजबूत गढ़ में हिंसा होती है तो वो संकेत देता है या तो विरोध बेहद तीखा है या फिर कोई अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यह घटना चुनावी माहौल को और संवेदनशील बना देती है। बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से 2 ध्रुवों में बटी रही है। अवामी लीग बनाम बीएनपी दोनों के समर्थकों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन साल 2024 के आंदोलन के बाद यह चुनाव बेहद अहम हो गया है। अगर बीएनपी मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह अवामी लीग के लिए बड़ा झटका होगा। अगर अवामी लीग अपनी पकड़ बनाए रखती है तो वो इसे अपनी वैधता की पुनर्स्थापना बताएगी। यह चुनाव सिर्फ घरेलू राजनीति का मामला नहीं है। भारत, चीन और पश्चिमी देश सभी बांग्लादेश की स्थिरता में रुचि लेते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में एक अहम कड़ी है। भारत के लिए सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, चीन के लिए निवेश और रणनीतिक परियोजनाओं और अमेरिका और यूरोप के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया। इसलिए ये चुनाव क्षेत्रीय समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। खैर, तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और बांग्लादेश इस समय राजनीतिक तूफान के बाद के मोड़ पर खड़ा है। यूनुस इसे जन्मदिन कह रहे हैं, तारिक रहमान बदलाव का वादा कर रहे हैं और शेख हसीना का गढ़ हिंसा की खबरों से सुर्खियों में पट गया है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या वे स्थिरता चुनेंगे या बदलाव? आने वाले नतीजे तय करेंगे कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, स्थिर लोकतंत्र की ओर या फिर एक और दौर की टकराव की राजनीति की तरफ। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये देसी बम विस्फोट हुआ है उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।